ये पल्मोनरी एवीएम बाय बर्थ भी हो सकता है। पेशेंट प्रेजेंट होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, और अगर रप्चर है तो ये ऐसी कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। पल्मोनरी एवीएम का मतलब है कि फेफड़े की जो नली है, जो हार्ट से निकलती है और फेफड़े को सप्लाई करती है, वो नली में गुच्छा हो जाना, जिसको पल्मोनरी एवीएम बोलते हैं। ये पल्मोनरी एवीएम बाय बर्थ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी और जेनेटिक डिजीज़ की वजह से। काफ़ी सारे केस में पेशेंट प्रेजेंट होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। कभी कभी उसको ज़्यादा चलने या दौड़ने से सांस फूल जाती है। उसका रूटीन SpO2 जो मेज़र करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग मेज़र करते हैं, वो 90 अराउंड ही रहता है। ऐसी सिचुएशन में अपने को पता चलता है कि इसमें पल्मोनरी एवीएम है, और जिसका ज़्यादा हम डायग्नोसिस करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये केस में हम लोगों को बाय CT स्कैन यानी CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी से हम लोगों को पता चलता है कि ये पल्मोनरी एवीएम है। ये पल्मोनरी एवीएम की वजह से ब्लीडिंग भी बहुत हो सकता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है तो इसका मतलब वो एवीएम से ब्लड रप्चर होके बाहर आ रहा है, और अगर रप्चर है तो ये ऐसी कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। हम लोग पैर की नली से वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी तक पहुँचते हैं, और वो पल्मोनरी आर्टरी पे पहुँच के हम लोग वो एवीएम यानी कि आर्ट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन, आर्टरी और वीनस का एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया होता है, जो कनेक्शन को हमको एम्बोलाइज यानी बंद करना होता है। कनेक्शन को बंद करने के लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि कॉइल्स, प्लग। बहुत रेयर केस में हम लोग ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर परफेक्टली एवीएम एम्बोलाइजेशन हो गया तो पेशेंट कंप्लीटली ओके हो सकता है। ओके यानी पेशेंट को सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही थी वो भी नहीं होगी, और जिसकी वजह से पेशेंट को मुंह से खून निकल रहा था वो भी कंप्लीटली बंद हो जाएगा। यही एवीएम एम्बोलाइजेशन का फ़ायदा है, जो प्रोसीजर बिना काटे कूट किए पैर की नली से कर सकते हैं, और दूसरे तीसरे दिन पेशेंट अपना वापस रूटीन वर्क कर सकता है, जिसमें कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं।